हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं संडे को हमारा जो संडे की जो क्लास होती है वो ऑफ़ रहती है हर संडे, क्योंकि मैं क्लासेस ऑफ रखती हूँ। लेकिन इस सैटरडे को मैं क्लास नहीं ले पाई थी, तो आज मैं आपको यहाँ पे बुक से डायरेक्टली ही पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने अपने नोट से आपको पढ़ाया था, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अभी कुछ दिन देखती हूँ, मैं बुक से ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना बुक से इसलिए पढ़ाना छोड़ा था क्योंकि ना यहाँ पे ये लोग ना बहुत ज़्यादा लाइन को ना रिपीट करते हैं, ठीक है। एक ही बात को मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में वो लोग रिपीट करते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो मैं आपको आजकल जो बुक से डायरेक्टली पढ़ाऊँगी, तो अगर मैं कोई लाइन स्किप करूँ तो ये मत समझेगा कि मैं आपको छुटवा रही हूँ। वो मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वो ही बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो मैं बुक में पहले ही और ऑलरेडी मार्क करके बैठती हूँ कि मुझे आपको क्या क्या करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो मैंने आपको फ्राइडे की क्लास में समझा दिया था। आई होप आपने फ्राइडे वाली क्लास देखी हो। तो आज हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, तो इसके साथ हमारा एयर ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक आज फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट आपका जो एडवांटेज है वो है, इट इज़ द मोस्ट सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। देखिए, जो ये एयर ट्रांसपोर्ट है, ये लोग बोल रहे जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए। अब देखिए, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वाले टॉपिक में आपको करवा रखा है, और ये टॉपिक मैंने आपको प्रोडक्ट वाइज चैप्टर में समझाया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी जिनका ख़राब होने का चांसेस रहता है, जैसे हो गई फल हो गया, सब्जी हो गया, या कोई मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो हमें इन प्रोडक्ट्स को जल्दी ही कंज्यूम करना होता है, जल्दी ही यूज़ करना होता है, क्योंकि जल्दी ख़राब होने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से आपको पता है ये फास्ट इसकी स्पीड होती है। तो अगर आपके कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट हैं जो आपको ट्रांसपोर्ट करवाने हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट दिस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेकेंड है आपका, इट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर लेस बल्की, लेस वेट एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। वो ये कह रहे हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है इसमें आप भारी सामान नहीं रख सकते, लेकिन आप हल्का सामान जिनका वेट भी हल्का है और जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मीन्स उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेफली एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से उन प्रोडक्ट्स का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड होता है आपका, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट वेयर कंफर्टेबल इज़ डिज़ायर्ड। देखिए, यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट में ये लिखा है कि अगर आपको कंफर्टेबली अपना सामान पहुंचाना है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स रेगुलर एंड एफिशिएंट सर्विसेज। तो जो ये एयर ट्रांसपोर्ट है ये आपको रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करता है और एफिशिएंट इफेक्टिव वे में करता है, ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सामान ट्रांसपोर्ट हो इस दिन, तो आप आराम से एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से करवा सकते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट इज, इट प्रोवाइड्स सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स ड्यू टू प्रॉपर हैंडलिंग। जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसमें क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लोड करते हैं सामान को, तब ये होता है कि कोई सामान टूट फूट ना जाए। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में ऐसी सर्विस, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि जिसमें आपका जो गुड्स हैं वो सेफ डिलीवरी होगी उन गुड्स की, ठीक है ना। वो सेफली डिलीवर होंगे, प्रॉपर हैंडलिंग भी होगी उनकी, ठीक है ना। तो इसमें इतनी टूट फूट के चांसेस नहीं होते हैं जब हम लोडिंग वगैरह करते हैं सामान की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द हाईएस्ट। देखिए, आप सबको पता है, आप ट्रैवल करते हैं, फ़्लाइट्स में आप ट्रैवल करते हैं, तो आप सबको पता है कितना महंगा उसका टिकट होता है। तो वैसे ही बात ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आती है। अगर आप सोच रहे हैं आप अपना सामान एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाएं, तो वो थोड़ा उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कॉस्ट, और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है। आपको
अगर आपको फ़्लाइट्स को मेंटेन करके चलना है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी चार्ज करनी होती है, ठीक ना, क्योंकि फ़्लाइट्स में प्रॉपर सब वॉशरूम्स भी होते हैं, सीट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, तो इन सबको जो मेंटेन करने का खर्चा होता है वो भी यहाँ पे टिकट में इंक्लूड होता है। द फेयर एंड फ्राइट इज़ हायर देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जो फ्राइट है, फेयर है, ये जो सारे चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर हम अदर ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें तो फेयर और फ्राइट चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इट इज़ नॉट सर्टेन एंड रिलायबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं कि ये सर्टेन नहीं है। एडवांटेज इसमें बोला है कि ये सर्टेन है, आप कभी भी अपना ट्रांसपोर्ट अपना जो सामान है वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे ये लोग डिसएडवांटेज में बोल रहे हैं कि ये सर्टेन नहीं है, कभी भी फ़्लाइट कैंसिल होने के चांसेस होते हैं, तो इसी वजह से ये रिलायबल नहीं है। रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, तो ये रिलायबल, आप इस पर भरोसा यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। फिर फोर्थ इज इट इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। देखिए डेंजरस तो है फ्लाइट्स ज़्यादा, क्योंकि वो तो आसमान में उड़ती हैं, तो इसी वजह से इसको डेंजरस बोला गया है। कभी भी क्रैश होने का डर रहता है, कभी भी हाईजैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्लाइट्स में, तो इसलिए इसको थोड़ा रिस्की बोला गया है। फिफ्थ एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज इट इज़ द नॉट सुटेबल फॉर बल्की गुड्स। वही वाली पॉइंट आ गई जब मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया था। हैवी प्रोडक्ट्स आप इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते, ये सिर्फ लेस वेट के लिए ही सुटेबल होता है। लेस वेट जिन प्रोडक्ट का होता है उसी से आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर हुई हो। फिर देखिए ये हमारा लास्ट ट्रांसपोर्ट का टाइप है जो कि है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। इस टॉपिक को हम कल से करना स्टार्ट करेंगे, तो आई होप आपको इतनी चीज़ ये क्लियर हुई हो। तो अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।